बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा गला लेके आई हूँ, जो मेरे नए सीखने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम पूरा गला ग्लू की मदद से तैयार करेंगे, यानी कि फैब्रिक ग्लू की मदद से। उसके बाद हम एंड में सिलाई लगाएंगे। तो इसका मतलब है जिन्हें सिलाई बहुत ज़्यादा कम आती है वो परेशान ना हो और ये गला बड़ी आसानी के साथ आप लोग तैयार कर सकते हैं। पहले हम अपनी स्लिट को तैयार करेंगे। स्लिट के लिए मैंने फ्यूजिंग ली है। फ्यूजिंग की लंबाई मेरे पास 12 इंच है और फ्यूजिंग की चौड़ाई मेरे पास 3 इंच है। जिसे मैंने आपको सिंगल में दिखाया था, मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं 0.7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ऊपर भी एक निशान लगाएंगे और नीचे भी एक निशान लगाने के बाद हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ से भी हम 0.7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से भी हम अपनी सीधी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसी निशानों के साथ साथ इसे हम कट करेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कीजिएगा। जितना हमारा निशान है इक्वल इतना ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमने 0.7 इंच की पट्टी ली है ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट ही आए। अब मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लिया है और इसके बराबर में हमने कटिंग की है 1/2 इंच की। और अब मैं फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगी इस तरह। ऊपर से भी पेस्ट करेंगे हम और नीचे से भी। और अब हम सेंटर से भी इसे कट करेंगे। ये भी मैं 1/2 इंच के फासले पर ही कट कर रही हूँ और जो हमारे किनारे हैं इस पे डीप कट्स लगाएंगे। इसके बाद इसे भी हम फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ पेस्ट कर देंगे। मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 27 इंच। इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे तो दोनों रुख हम सेंटर में लाएंगे और इस तरह एक और इसको बल देते हुए इसे हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम फिनिशिंग के साथ पूरी पट्टी को स्टिच चलाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे। इस पट्टी से हम अपनी डिज़ाइनिंग को तैयार करेंगे तो ये पट्टियाँ हमारी एक नहीं काफ़ी सारी इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पर हम 3.2 इंच की पट्टियों को काटेंगे, जो हम काफ़ी सारी पट्टियों को काटेंगे। इसी तरह हम पट्टियों को कट कर लेंगे और ये जो लंबी पट्टियाँ हैं इसे आप काफ़ी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग में पता नहीं है कि कितनी पट्टियाँ लग जाती हैं ना। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह फोल्ड करूँगी। ये देखें, दोनों को अपनी तरफ रुख लेते हुए इस तरह इसका किनारा बिठाऊँगी और इस पर प्रेस करूँगी। इस तरह फिनिशिंग के साथ हम इस तरह की सारी पट्टियों को तैयार करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ठीक है ना। अब मैंने एक पेपर लिया है। पेपर को मैंने बीच में से एक क्रीज लाइन बिठा ली है इसकी ना, ताकि ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसे मैं सेंटर में रखूँ और जो हमारी पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए, जो हमारा डिज़ाइन है। ये देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर है। ऊपर से भी सेंटर में लेंगे और हम नीचे से भी, दोनों तरफ से इसका सेंटर बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ठीक है। अब मैंने इस पे लेस नहीं लगाई थी, तो पहले मैं आपको इस पे लेस लगा कर दिखाती हूँ, फिर हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने जीपीओ की लेस ली है जिसे मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाऊंगी। ठीक है ना। हम अपना डिज़ाइन को इस तरह पहले पूरा तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो अंदर का डिज़ाइन होगा उसके बाद हम अंदर का डिज़ाइन को भी तैयार कर लेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये देखें, इतना खूबसूरत से हमने अपनी ताबीज़ पट्टी को बना लिया है। अब देखें, जो मैंने आपको दिखाया था ना कागज़, उसको बिल्कुल मैंने सेंटर पे ही रखा है उसकी क्रीज लाइन बनाते हुए। ठीक है ना। और अब हम थोड़े थोड़े से फासले पर अपने डिज़ाइन को रखते हुए बिल्कुल किनारे पे रखेंगे। ये देख रहे हैं, दोनों किनारे को हम एक दूसरे पे चढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल आमने सामने रखेंगे। और इन किनारों को मिलाने के लिए हम मोतियों का इस्तेमाल करेंगे, पर्ल्स के मोतियों का, जो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। इसी तरह हम पूरी पट्टी पे ये लगा लेंगे। ठीक है। ये मैंने अपने जो शर्ट है इसमें बॉर्डर होता है ना, तो इसका बॉर्डर यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने ज़ीरो की फ्यूजिंग लगा ली थी और इसे हमने नीचे की तरफ अटैच कर दूंगी इस तरह अपने बॉर्डर को। ये देखें, इस तरह हम अटैच करेंगे और ये हमारा जो पट्टी है तैयार हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सी हमने पट्टी को तैयार किया है। और देखें, सिर्फ फैब्रिक ग्लू की मदद से ही हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। ये मैंने पर्ल्स के मोती लगाए हैं एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए।
मैंने कहा था ना खाली से हम ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। ये मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है, अब हम इसे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। शर्ट की भी क्रीज लाइन बना लेंगे और जो पट्टी है उसकी भी सेंटर की क्रीज लाइन को देखते हुए दोनों को मिलाएंगे। और आपको देखना है कि आप अपने स्लिट कहाँ तक उतारेंगे। तो हमने अपनी स्लिट 16 इंच तक ही इसकी लंबाई रखी है। इसे हम ताबीज़ पट्टी या डिज़ाइनिंग की पट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर लिया है और इसके नीचे फैब्रिक ग्लू लगा कर इसको बिल्कुल पेस्ट कर दिया है। अब आती है हमारे गले बनाने की बारी। तो गला हम अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई 6 इंच ली है। इसे मैंने एक चौकोर डब्बा बना लिया है और नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और हाफ इंच पे भी यहाँ से एक मार्किंग करेंगे और इस 1.5 इंच की मार्किंग को आड़ा कर देंगे। यह हम डायमंड गला बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई की शेप देंगे। जब गोलाई हमें सही लगे तो इसे हम डार्क कर देंगे। 1.25 इंच की मार्किंग एक और लाइन की करेंगे हम, और इस तरह इस फ्यूजिंग को कट करने के लिए हमें एक मार्किंग और करनी थी, जिसे हमने कर ली है। और इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। बाहर से भी गले को कट करेंगे और अंदर से भी गले को कट करके हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे चिपका लेंगे। इसे चिपकाने के बाद जो इसका सेंटर का गला होता है इसे हम निकाल देंगे। ये सेंटर का गला आप लोग ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जो गला है वो ज़रा सा भी नहीं हिलेगा ना, ठीक है। वरना जब हम गला नहीं लगाते ना सेंटर का, तो वो ऊंचा नीचा लाजमी हो जाता है और छोटा बड़ा भी हो जाता है। इसलिए अगर ये वाला तरीका आप लोग इस्तेमाल करें तो आप लोगों का गला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, इक्वल आएगा जिस तरह हमने कटिंग किया हो। अच्छा, इसके बाद हमने हाफ इंच की इसकी कटिंग की थी और इसके बाद हमने फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे भी पेस्ट कर लिया है। जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हम फैब्रिक ग्लू से ही पूरा गला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर की लाइन गले की भी बना ली थी और अपनी शर्ट की भी सेंटर लाइन निकाल ली थी। इस तरह हम अपने गले को बीच में यानी कि सेंटर में सेट करते हुए फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे भी चिपका लेंगे। ये देखें, ये हमारा गला चिपक गया है बिल्कुल अच्छी तरह। अब हम इसके साथ साथ सिलाई करेंगे, यानी कि फ्यूजिंग के बिल्कुल बराबर बराबर इसकी सिलाई करेंगे। और ये जो किनारा आप देख रहे हैं ना, हमारी डायमंड की शेप का जो किनारा आ रहा है, यहाँ तक मैंने अपने डिज़ाइन को रखा था। तो ये मेरा जो गले का किनारा है ये बिल्कुल यहीं तक ही आएगा और बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग का गला बनेगा। जिस तरह मैंने पॉइंट टू पॉइंट काम किया है, अगर आप लोग भी इसी तरह ही फॉलो करते हुए मेरे गले को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गला भी इसी तरह ही बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा। गला हमने सिलाई करने के बाद कट कर लिया है और इसके बाद हम इसकी गोलाई में डीप कट्स लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे प्रेस करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग का गला हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो गले में एक सिलाई भी नहीं लगाई। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि सिलाई हम बिल्कुल एंड में ही लगाएंगे। और हमारा गला बिल्कुल जमा हुआ है तो हमारी सिलाई लगाने में ज़रा सी परेशानी नहीं हो रही है। हम इसके किनारे किनारे पे दोनों पट्टियों के सिलाई लगाएंगे और गले में भी चाहें तो आप सिलाई लगा सकते हैं या आप लोग तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है तो इसका मतलब है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को ये गला सिखाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आया होगा। और अगर समझ आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल का भी विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग का और कितना खूबसूरत सा गला हमारा तैयार हुआ है। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।